अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। अफगान फोर्स ने 8 पाकिस्तानियों को घरों से निकालकर खवातीन के सामने कत्ल किया। मक़तूलीन का ताल्लुक शिमाली वज़ीरिस्तान से है और इनमें 4 भाई भी शामिल हैं। मक़तूलीन कराची में मेहनत मजदूरी करते थे और चंद रोज कबल कराची से वापस पख्तीका लौटे थे। ज़राए के मुताबिक कत्ल किए जाने वालों का किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था। अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका के इलाके बरमल रखा में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अफगानिस्तान स्पेशल फोर्स ने छापों के दौरान 8 पाकिस्तानियों को घरों से निकालकर खवातीन के सामने कत्ल किया। मक़तूलीन का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से बताया जाता है, जिनमें 4 भाई भी शामिल है। मक़तूलीन कराची में मेहनत मजदूरी करते थे और चंद रोज कबल कराची से वापस पख्तीका लौट आए थे। ज़राए के मुताबिक कत्ल किए जाने वालों का किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था। रहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने जवाब भी दिया और बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की मुलाकात पर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि सदी का सबसे बड़ा यूटर्न देखने में आया है भुट्टो के नवासे का। ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे से इत्तेहाद, यकीनन ये सदी का सबसे बड़ा यूटर्न है। तो चौधरी फवाद हुसैन ने ये ट्वीट किया है आज की इस अहम मुलाकात के बारे में। ट्विटर पैगाम के जरिए वो लिखते हैं कि सदी का सबसे बड़ा यूटर्न है भुट्टो के नवासे का। ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे से इत्तेहाद। भारतीय फौज की एलओसी के चकोटी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग से एक खातून समेत 2 अफराद शहीद जबकि 4 जख्मी हुए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है। फैसल रजा, आईएसपीआर की जानिब से मजीद क्या बताया गया? जी बिल्कुल, भारतीय फोर्सेस ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर चकोटी सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया है। बिला इश्तियाल फायरिंग से जो है वो खातून समेत 2 शहरी शहीद हुए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फायरिंग से 4 शहरी जो है वो जख्मी भी हुए हैं। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए सिविलियन आबादी को निशाना बनाने वाली भारतीय फौजी चौकियों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शुहदा में गुलाम हुसैन और नौशाद बीबी शामिल हैं, जबकि भारतीय फायरिंग से जख्मी होने वालों में राजा महमूद, जायदा बीबी, गुलाम मोहम्मद और मोहम्मद जाकिर शामिल हैं। जी ठीक है फैसल रजा, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के बाद खबर है फैसलाबाद से। फैसलाबाद की जिना कॉलोनी में सिलेंडर फटने की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सिलेंडर फटने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे। जख्मियों में गुब्बारा फरोश 2 बच्चे और 1 राहगीर शामिल हैं। अहम खबर सामने आई है जहां पर गैस सिलेंडर फटने से 4 अफराद जख्मी हुए। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हीरा शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। हीरा शहजाद, बताइएगा, पहले ये ब्रेकिंग दी थी और अब इसकी फुटेज भी आ गई है, क्या देखा जा सकता है फुटेज में और हालत कैसी है इस वक्त जख्मियों की? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद का इलाका जिना कॉलोनी है जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 92 ने इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। इसमें ये देखा जा सकता है कि जो गुब्बारा जो फरोश है वो गुब्बारा फुला रहा था कि अचानक जो है वो सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से जो 1-2 बच्चे जिसमें जख्मी हुए हैं और 1 राहगीर जिसमें जख्मी हुआ है, जिसमें 4 अफराद जख्मी होने की वजह से इन 4 अफराद को इलाज अस्पताल मुंतकिल किया, जिसमें एक की हालत की शदीद तशवीर न बताई जा रही, जबकि इसमें 2 बच्चे जो हैं उनको तिब्बी इमदाद देने का फौरन फारिग कर दिया गया था। जो धमाका इतना जोरदार था कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी गई और धमाके की वजह से इर्द गिर्द की जो इमारतें थी उनके शीशे भी टूट गए थे। जी ठीक है, सही, धमाका जोरदार था। फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। बहुत शुक्रिया हीरा शहजाद। एक अहम खबर है कोयटा से, जहां मियां गुंडी के इलाके में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। 4 अहलकार जख्मी हो गए। रेस्क्यू और सिक्योरिटी फोर्सेस जाए वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया है। कोयटा मियां गुंडी का इलाका जहां पर फोर्सेस के सिक्योरिटी फोर्सेस है जहां पर पहुंच चुकी हैं। एक और अहम खबर देंगे आपको गुजरांवाला से, जहां के थाना सदर के इलाके रत्तोकी में रस्म हिना की तकरीब में शामिल अफराद की पुलिस पर फायरिंग सामने आई। पुलिस ने 3 मुलजिम गिरफ्तार करके उनसे असलहा भी बरामद कर लिया है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। गुजरांवाला से ये खबर सामने आई है जहां पर पुलिस की जानिब से 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे जुहेब से जानेंगे। जुहेब, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है? हाँ जी बिल्कुल, ये थाना सदर का इलाका रत्तो की है जहाँ पर महबूब आलम की
रस्म हिना की तकरीब चल रही थी और तकरीब पर हवाई फायरिंग की जा रही थी। तो इत्तला मिलने पर पुलिस ने यहाँ पर रेड की और इनको हवाई फायरिंग करने से रोका, मगर इन अफराद ने जो है वो उनकी मजम्मत करते हुए उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर मौके पर जो है वो पुलिस एहलकार ने अपनी जान बचाते हुए घेराव कर बड़े जो जुर्मताना तरीके से इनको 3 जो मुल्जमान थे इनको गिरफ्तार किया, इनसे असला भी बरामद कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जो बाकी फरार मुल्जमान है उनको गिरफ्तार करने के लिए मजीद छापे मारे जा रहे हैं। जी, मजीद छापे अभी मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब रिजवी, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपने जानी, अभी आपको हम खबर देंगे शहर कायद से, जहां के इलाके नाजमाबाद चावला मार्केट के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त उमर गुल के नाम से कर ली गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, शहर कायद में यह हादसा पेश आया। मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से जानेंगे। नवीद, बताइएगा मजीद इस हादसे के हवाले से। जी बिल्कुल, नाजाबाद का इलाका है चावला मार्केट, जहाँ पर जो है वाकया पेश आया है। डकैती मुज़ाहमत के दौरान फायरिंग के नतीजे में जो है उमर गुल नामी जो शख्स है वो जख्मी हुआ है, जिसको जो है रेस्क्यू इदारों की जानिब से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जो वाकया है डकैती मुज़ाहमत के दौरान पेश आया, जो जख्मी है उमर गुल, उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिसको जो है सभी बाकी अस्पताल में जो है तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी, तिब्बी इमदाद अभी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी, आप हमें आगाह कर रहे थे। शहर कायद से एक और अहम खबर, साहिल समुंदर पर पुलिस अहलकार की लड़की पर तशद्दुद की वीडियो भी सामने आ गई है। अहलकार ने साहिल पर जोड़े से पैसे तलब किए, शहरी ने वीडियो बनाई तो अहलकार ने जोड़े पर ही तशद्दुद शुरू कर दिया। साहिल पर मौजूद शहरियों ने जोड़े को पुलिस अहलकार से बचा लिया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं और ये फुटेज भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, किस तरह से इस जोड़े को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अभी आपको हम खबर दें कराची से, जहां रेंजर्स का उमर कॉलोनी, रेलवे लाइन और शारा फैसल के अतराफ में सर्च ऑपरेशन जारी है। 14 से ज़ायद रेंजर्स की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। इस ऑपरेशन में मशकूक अफराद और मशकूक घरों की तलाशी का अमल भी जारी है। मखसूस मकामात के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील कर दिए गए। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, शहर कायद से ये खबर सामने आई है। इसी पर मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से जानेंगे। नवीद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, राजेश की जानिब से जो ऑपरेशन किया जा रहा है, उमर कॉलोनी है जहाँ पर जो है शारा फैसल के इलाके के अतराफ ऑपरेशन जारी है राजेश की जानिब से, जिसमें राजेश की भाई नफी जो है हिस्सा ले रही है। दाखिली और खारजी रास्ते जो इलाके को सील करके घर घर तलाशी का अमल जो जारी है। ज़राए के मुताबिक ये जो ऑपरेशन है जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी इत्तला पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ अमन अमान की सूरत हाल के बाइस भी जो है ऑपरेशन जारी है। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, जिसके दौरान जो है मुश्तबा अफराद के कवायद भी चेक किए जा रहे हैं और जो मखसूस मकानात है उसकी भी तलाशी का अमल जारी है। जी नवीद सिद्दीकी, बताइएगा और किस किस इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्कुल जी, शारा फैसल के इलाके हैं, उमर कॉलोनी, रेलवे लाइन और दीगर जो इलाके इसके अतराफ के उसमें ऑपरेशन जारी है। कच्ची आबादियां हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें जो है रंजिश भाई नफी जो है वो हिस्सा ले रही है। इसके साथ साथ खवातीन एहलकार भी जो है वो शरीक है, जबकि जो मुतादिद मोटरसाइकिलों को जो है चेक किया गया है। जो मुश्तबा मोटरसाइकिलें थी उनके भी कवायद किए गए हैं। इसके साथ साथ जो मुश्तबा अफराद थे उनके भी कवायद चेक किए गए हैं रंजिश एहलकारों की जानिब से। ये जो ऑपरेशन है बताया जा रहा है कि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी मौजूदगी की तौर पर किया जा रहा है, जिसमें जो रंजिश की भारी नफरी जो हिस्सा ले रही है। जी, पुलिस की भारी नफरी भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में थाने के सामने डाकुओं की बड़ी वारदात, डाकुओं ने पूरी बस को लूट लिया। बस में 25 के करीब अफराद सवार थे। एसपी सदर सैयद अली ने वाकये का नोटिस भी ले लिया है। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में थाने के सामने डाकुओं की बड़ी वारदात। मरियम नवाज ने कोटलखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात कर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का शुक्रिया ट्वीट के जरिए अदा किया और उन्होंने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो की बहुत शुक्रगुजार हूं। तो मरियम नवाज ने भी ये ट्वीट किया है जिसमें बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्वीट के जरिए वो लिखती हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं बिलावल भुट्टो का कि उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की है। बिलावल भुट्टो की फिक्रमंदाना और मुदब्बिराना सोच काबिले कदर है, वो ये भी लिखती हैं।
ओकाड़ा से एक अहम खबर, जहां थाना ए डिवीजन पुलिस की कार्रवाई सामने आई। मर्दार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाली 6 रुकनी गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में 4 कसाब भी शामिल हैं। मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि वो इन पहले जानवरों को जहर देकर हलाक किया करते थे, फिर उसे तल्फ करने के बहाने उठा कर ले जाते और फरोख्त कर देते थे। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। ओकाड़ा थाना ए डिवीजन पुलिस की ये कार्रवाई सामने आई है। और रावलपिंडी में चूल्हा जले ना हीटर, मगर फिर भी चले गैस का मीटर। महकमा सुई गैस की जानिब से सारिफीन को इजाफी गैस बिल भिजवाने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी के रिहायशी रिक्शा ड्राइवर को 2,30,000 का बिल भेज दिया गया। तीली मोहल्ला के रिहायशी रिक्शा ड्राइवर इस्माइल का बिल अदा न करने पर मीटर भी उतार लिया गया है और वजीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील भी की गई है। एक और अहम खबर दें आपको वेनेजुएला से, जहां पर 5वें रोज भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्लैकआउट की वजह से लोगों को पानी और खाने पीने की अशिया हासिल करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। ब्लैकआउट की वजह से तेल की बरामदात भी मुतासर होने लगी हैं। सदर निकोलस मदोरो ने स्कूलों और दफातर में आम तातील का ऐलान भी कर दिया, जबकि सदर मदोरो ग्रीडैम पर तखरीब कारी का इल्ज़ाम अमरीका पर लगा रहे हैं।